नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही आमने सामने आ गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? नदीम अफजल चंद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर वापस पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं, उनके वालिद साहब को किसके कहने पे अरेस्ट किया गया और एजेंडा क्या है? यह है आज की बड़ी खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हूं। उन्होंने ये क्यों कहा, कैसे कहा, फ्रांस में उनके साथ कौन सा वाकया पेश आया और इस वाकये के पीछे कौन मुलविस है, ये सब कुछ और पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, हमारा एजेंडा और हमारे प्रोग्राम का एजेंडा हमेशा जो है वो इदारे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो फ्रेंडली है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की तभी मुमकिन है, और ये मेरा नज़रिया है और मैं अपने इस नज़रिए पे अटल कायम हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम इदारों की तरक्की और इस्तेहकाम के साथ वाबस्ता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इदारों की कमज़ोरी के साथ साथ मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। इसलिए इदारों को मजबूत होना ये एक लाजमी जुज़्व है हमारे मुल्क में। हाँ, अब आप ये देखें कि जो आम शहरी हैं उनके इदारों के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात इदारों के साथ नहीं हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये कैरी करते हैं, डिफ़र करते हैं। अब आप यही देखें कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी अहलिया के साथ फ्रांस की एक रोड पे बैठे हुए थे। एक पश्तून आवाज़ है, उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया और उसने जनरल कमर जावेद बाजवा को 2 गालियाँ भी दी और फिर उसके अलावा भी वो पश्तो में कुछ उनसे कहता रहा, फिर उनका पीछा भी किया। तो ये देखें नाज़रीन, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चाहे मौजूदा हुकूमत की तरफ से PTI के कारकुनान और ओहदेदारान की गिरफ्तारियाँ हों, या फिर 9 मई के वाक़यात हों, या फिर जनरल कमर जावेद के साथ होने वाला ये वाक़या, ये सारे के सारे वाक़यात सिर्फ़ और सिर्फ तशद्दुद को हवा देते हैं और उनकी ग्रोथ करते हैं, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हम बिल्कुल भी ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं किसी भी तरह से हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। आया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो शख्स है वो अफ़गानी है, उसका लहजा जो है वो अफ़गानी है, वो अफ़गानिस्तान का था, उसने कोई अफ़गानिस्तान का उसमें ज़िक्र भी किया है, अफ़गानिस्तान की जंग का गालिबन ज़िक्र किया है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो शख्स है ये अफ़गानी नहीं है, अगर आप इसकी किसी पश्तून से ट्रांसलेट करवाएंगे तो ये बंदा पाकिस्तानी ही निकलेगा। खैर, एजेंसियाँ इस पर काम कर रही हैं, आज या कल ये मैटर डिस्क्लोज हो जाएगा कि ये बंदा कौन था और उसका एजेंडा क्या था। लेकिन नाज़रीन, जो भी हो रहा है इससे दुश्मन खुश हो रहा है और हमारे मुल्क के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। खैर, ये तो थी मुल्क से बाहर की सूरत हाल। अब हम आते हैं मुल्क के अंदर की सूरत हाल की जानिब। नाज़रीन, PDM जिसने ये तहैया कर लिया है कि पाकिस्तान बचे या ना बचे, वो PTI को नहीं छोड़ेंगे, और इसी बदले की आग में ये इतने को बहक और भटक चुके हैं कि इंसानियत भी शायद बहुत दूर चली गई है। मियाँ अज़हर साहब जो कि हमाद अज़हर के वालिद हैं, एक सीनियर तरीन पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है, बड़ा अच्छा करैक्टर है, एक पॉजिटिव पॉलिटिशियन है, 80 साल के करीब उनकी उम्र है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हमाद अज़हर के ना मिलने पर, अदम दस्तयाबी पर, इन्होंने पंजाब पुलिस ने मियाँ अज़हर को अरेस्ट कर लिया है। तो नाज़रीन, किसी भी तरह से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, IG पंजाब हो या कोई अपने DIG ऑपरेशंस हो या कोई भी बंदा हो, कितना भी बड़ा बंदा हो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जितने मर्जी ट्वीट कर ले, वो जितनी मर्जी क्लैरिफिकेशन दे ले, लेकिन ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है कि आप अगर फॉर एग्जांपल इस तरह तो किसी पुरानी गार की तहजीब में भी नहीं होता था कि अगर आपको मुजरम नहीं मिला तो आप उसके भाई को उठा लें, आप उसके वालिद को उठा लें। नाज़रीन, ये एक किस्सा है। इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, उनको भी उठाया गया। अब नाज़रीन, बदले की आग में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल तौर पे साथ नहीं दे रही और इस पकड़ा धकड़ी में वो पीछे रहना चाहते हैं। लेकिन यही बात शायद नून लीग को बुरी लगी और नून लीग ने नदीम अफजल चंद साहब जो हैं
उनके वालिद मियाँ अफजल चंद साहब को उठा लिया। अब ये चीज़ बिल्कुल आपकी जो है वो दानिश से ही बाहर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अलायंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो फिर उन्होंने नदीम अफजल चंद के वालिद को क्यों उठा लिया? तो नादरीन, कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। लंदन में बैठे हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे ये बात अयां हो चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो थोड़ा बहुत जो वोट बैंक पंजाब में बाकी था, इन सारी हरकत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो वोट बैंक ख़त्म होता जा रहा है। मैं आपको गुज़श्ता रोज़ का एक छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। गुज़श्ता रोज़ 2 से 2:30 बजे के करीब मेरे मोबाइल पे मेरे एक जानने वाले की कॉल आई। वो जो जानने वाला है वो शदीद नून लीगिया है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली वो अंदरून रहते हैं और नून लीग को सपोर्ट करते हैं, वोट भी नून लीग को देते हैं। उसका जो सबसे छोटा भाई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है। जियो फेंसिंग हुई, 9 मई के वाकयात हुए, उसका नंबर आ गया छोटे भाई का। अब पुलिस ने उनके घर पे छापे मारने शुरू कर दिए। छोटा भाई तो नहीं पकड़ा गया, अलबत्ता अनफॉर्चुनेटली ये जो बड़े भाई साहब हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो वो तो नहीं हत्थे चढ़ा, लेकिन वो प्रोफेसर साहब हत्थे चढ़ गए। तो पंजाब पुलिस ने उस प्रोफेसर को उस छोटे भाई की जगह पे वहां से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद थाने ले गए और 10 दिन तक उस बंदे पे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता रहा। मैं आपको इसके सबूत दे सकता हूं। अगर फॉर एग्जांपल आईजी पंजाब साहब मुझसे मांगे या फिर डीआईजी ऑपरेशन मांगे तो हम वो भी देने को तैयार हैं। तो उस बंदे को 10 दिन के बाद जब सारी कुछ जज साहब के सामने पेश किया गया, वो वहां पे बेचारा रो पड़ा कि जी मेरी नौकरी का सवाल है, मैं तो हूं ही नहीं, ये तो मेरा छोटा भाई था। तो फिर पुलिस ने उनको छोड़ दिया। अब उस बंदे ने, जाहिर सी बात है, अब अगले फेज में नाज़रीन होने क्या वाला है? अगले फेज में ये होने वाला है कि जितने, क्योंकि ये पीटीआई के जितने सपोर्टर्स हैं जिनको ये उठा रहे हैं, जो कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सरकारी मुलाजमीन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब होगा क्या कि ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? ये जाहिर सी बात है पंजाब पुलिस के मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कोर्ट्स में रिट करेंगे, जैसा कि इस साहब ने भी कर दिए। अब क्या हो रहा है, अब एसएचओ और मुतल्लिका एसपी वो वहां पे इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। अब वो इंक्वायरियां भुगतने जाएंगे, या फिर नौकरी करेंगे, या फिर हुकूमत का हुक्म मानेंगे, या फिर आम शहरियों पे जुल्म करेंगे। कोई एक काम ही कर सकते हैं ना। तो खैर, अब वो जो एसएचओ है और एसपी है, वो जो साहब हैं प्रोफेसर साहब, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं जी कि आप अपनी रिट कोर्ट से वापस लें वरना हम आपको मजीद तंग करेंगे। लेकिन वो साहब बिल्कुल भी जो है वो मानने से इनकारी। उसने कहा मेरे साथ इन्होंने जुल्म किए, मुझे 10 दिन हब्से बेजा में रखा यार इन्होंने, और किस लिए रखा? तो नाज़रीन, ये तो होने वाला है, जाहिर सी बात है। हमने अपने हाथों से अपने इदारों को पॉलिटिसाइज करके इस कदर कमज़ोर कर दिया है कि अब आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। एक मीम आजकल बड़ी चल रही है, वो फैसलाबाद का एक मुजरिम है, कहते हैं कि उसने कई डकैतियाँ की और चोरियाँ की। तो वो जब उसको कैमरे के सामने पेश किया गया तो उसने कहा जी मैं 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ, तो मुझे भी छोड़ दिया जाए। तो नाज़रीन, ये तो खैर मीम है, तो अब इसको क्या किया जा सकता है? अब ऐसी मीम्स बनेंगी हमारे इदारों के ख़िलाफ़, ऐसे हालात बन जाएंगे हमारे इदारों के ख़िलाफ़। कहीं पे भी नहीं होता यार इस तरह से, और आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? खैर, अब इश्यूज़ क्या हैं? अब इश्यूज़ ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो इत्तेहाद है, नून लीग का, जाहिर सी बात है पीछे रह गए हैं आपके अप्रोक्सीमेटली कोई 50 या 55 दिन। अब इन 50 या 55 दिनों में आपने अपने जो मामलात, जो आपने रायता बखेरा है, अब उसको आपने इकट्ठा करना है। और बिखरा हुआ रायता कभी इकट्ठा नहीं होता, वो तो मज़ीद गंदा होता है और आपको गंदा करता है। और अब देखना ये होगा कि लंदन में बैठे हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या फिर पाकिस्तान में बैठे हुए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों के आपस में नज़रियात नहीं मिल रहे। मरीम नवाज कुछ और चाहती है, शहबाज शरीफ कुछ और चाहता है, हमजा शहबाज कुछ और चाहता है, और इनके अलाइंस जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और JUI, ये कुछ और चाहते हैं। 14 जमातों का इत्तेहाद है, गैर फितरी इत्तेहाद है, नहीं चल सकता। तो नाज़रीन, हुकूमत का, इमरान खान और PTI को तो आप छोड़ देना, मान लिया कि जी आपने उनको जो है वो खुड़े लाइन लगा दिया है, आपने उनको क्रैश कर दिया है, आपने उनको फिक्स कर दिया है, लेकिन अब आप क्या करेंगे जब आपके आपस में ही ये मामलात हो जाएंगे? नदीम अफजल चंद साहब के वालिद की गिरफ्तारी एक सवालिया निशान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपसी रिलेशंस में। इस पे गौर करें, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए ये हुकूमत मुश्किल कर रही है। अगर हम कोई सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाते तो शायद हालात बेहतर हो जाते। नाज़रीन, अल्लाह इस मुल्क का और इन सियासतदानों को अल्लाह ताला अकल दे, कहीं ना कहीं से शायद कोई हमारे लिए कोई बेहतरी की कोई खबर आ सके। अदरवाइज़ हम अपने हाथों से इस मुल्क का रहा सहा
जो कोई थोड़ा बहुत कोई हमारा कोई साख हमारी बची है उसको हम बर्बाद करते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, करम फरमाए। मैं दुआ इसलिए करता हूँ क्योंकि अब इंसानों के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला के बस की बात है, क्योंकि उसी ने ये मुल्क हमें दिया है। अल्लाह ताला इसका हामी और नासिर हो, हमारी मदद फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।